ओम शांति। दुनियावी रीति आज है रक्षाबंधन। हमारा रक्षाबंधन तो बाप दादा के साथ पहले दिन से ही हुआ है। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से हमने प्रतिज्ञा ली है इस रक्षाबंधन की, और रक्षा करता है भगवान सभी बंधनों से मुक्त कराने के लिए। अभी हमारी रक्षा जो भगवान कर रहा है उससे बड़ा हमारा रॉयल संबंध और किसी के साथ हो नहीं सकता। रक्षाबंधन क्या महत्व है ये भगवान ने हमें बताया कि ये पवित्रता का वो धागा है जिस पवित्रता के धागे से हमारी रक्षा होती है। हम भगवान के गले का हार हैं, हम उसके हाथ का कंगन भी हैं, हम उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं ये हम उसके साथ आज जब सर्व संबंध जीते हैं तो हमें पता चलता है। भगवान एक, हम अनेक, हम सभी आत्माएं उनके साथ अपने सर्व संबंध जीते हैं। तो इसीलिए संगम युग पर हमने हर संबंध से बाबा के साथ वो अपना संबंध निभाया। इसलिए वैसे तो रक्षाबंधन का पर्व जो है ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मणों को या कोई भी और आत्माओं को रक्षाबंधन माना एक राखी एक धागा बांधा जाता था पहले। फिर धीरे धीरे चेंज होते फिर बहन भाई को ये धागा ये राखी ये बांधना शुरू हो गई। फिर भाई उसको खर्ची देता है, माना एक ऐसा मीठा सा संबंध बना दिया जिसके आधार पर इस संबंध में एक मिठास रहे, एक सात्विकता रहे, एक पवित्रता रहे। और भगवान ने हमें संगम युग पर इतना मीठा धागा बांधा, इतना स्नेह दिया कि हमने हर संबंध उनके साथ निभाया है। तो इसी का यादगार आप पूरे वर्ष में देखते हैं, कई बार मनाए जाते हैं, हर तरीके से मनाए जाते हैं। कभी दोस्ती पे मनाए जाते हैं, कभी भैया दूज पे मनाए जाते हैं, कभी रक्षाबंधन पे मनाए जाते हैं, कभी दिवाली पे मनाया जाता है। तो सब यादगार मनाए जाते हैं, लेकिन जिया हमने है। हमने संगम युग पर एक एक पल को जिया है, इसीलिए वो पूरे वर्ष में मनाए जाते हैं त्योहार। वो हमारे यादगार हैं, वो हमारी यादें हैं जो एक यादगार बनकर सबके दिलों में छाई हुई हैं, और इसलिए सभी आत्माएं उस यादगार को मनाते हैं। और आज के समय पर मान जिस तरह का एक समय चल रहा है, तो इस समय ना तो बहन भाई के पास जा सकती है, ना भाई बहन के पास जा सकता है, लेकिन ये संबंध हमारा सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। इसलिए इसमें मनसा द्वारा हम ऐसी राखी पूरे विश्व की आत्माओं को हम ब्राह्मण आत्माएं बांध सकते हैं, और ऐसा बंधन बांध के उनको निर्बंधन कर सकते हैं और 5 विकारों के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। ऐसी मनसा सेवा करें, ऐसी शक्ति उनको दें कि उनकी आत्मा में इतनी ताकत आ जाए कि कभी भी कमजोरियों के या भय के या चिंता के कारण वो कभी भी अपना संतुलन ना खोएं, अपनी संतुष्टता ना खोएं, आत्मशक्ति ना खो दें, अपनी शांति जो उनका स्वधर्म है उसको ना भूल जाएं, जिसके कारण वो एक दूसरे से क्या कहते हैं, हमें तो सिर्फ शांति चाहिए, हमें तो सिर्फ शांति चाहिए, लेकिन शांति तो उनका खुद का स्वधर्म है। तो नहीं पता होने के कारण बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं। लेकिन भगवान ने हमको रक्षाबंधन का सही महत्व बताया है कि ये रक्षाबंधन पवित्रता की राखी है, जो पवित्रता की राखी भगवान ने हम आत्माओं को बांधी है, और हम आत्माएं भी उन आत्माओं को, सभी आत्माओं को बांधती हैं और ये प्रतिज्ञा लेती हैं कि आप 5 विकारों का दान देंगे। माना जो खर्ची देनी है बहन को 5 विकार, माना 5 कोड़ियां चाहिए, तो वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ दिया जाता है, पैसा नहीं, सिर्फ मान सम्मान और स्नेह, निस्वार्थ भाव, ये दिया जाता है, जिसके आधार पर ये अलौकिक संबंध मिलता है भाई बहन का। इसलिए लोगों को भ्रांतियां होती हैं, वो नहीं अच्छे से जानते, इसलिए कुछ बातें अलग अलग तरीके की बना देते हैं। लेकिन एक बार जाने, पहचाने और समझें कि भगवान से हमारा नाता कैसा है, कि हम भगवान से सर्व संबंध निभा सकते हैं। इस संगम युग पर हम उनसे भाई का संबंध भी निभा सकते हैं, बहन का संबंध भी निभा सकते हैं, जो दिल चाहे आत्मा का सर्व संबंध उनके साथ है, क्योंकि ये अलौकिक और रूहानी संबंध है। इसमें शरीरों का कोई मूल्य नहीं है। शरीर सिर्फ और सिर्फ एक आधार है आपकी पहचान के लिए, कि आपका कर्म करने के लिए। बाकी तो आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ये अलौकिक संबंध है, और इस अलौकिक संबंध में परमात्मा हमारा भाई भी है, हमारी बहन भी है, भाइयों के लिए बहन है और बहनों के लिए भाई है।
इस तरह से इतना मीठा संबंध ये भगवान ने हम बच्चों के बीच में इतना अलौकिकता से रखा है। और ये यज्ञ शुरू होता है तो सबसे पहली प्रतिज्ञा पवित्रता की प्रतिज्ञा, जिसके आधार पर हम सभी ब्राह्मण आत्माएं फरिश्ता बनेंगी, देवता बनेंगी। और यही धारणाएं आपकी आज के समय में, ये ही आपकी सेफ्टी का साधन है। हर वो ब्राह्मण आत्मा सेफ है जो श्रीमत के आधार पर चलती है, जो धारणाओं पर चलती है, जो स्वच्छता का आधार लेती है, इसलिए जो शिक्षाओं को पालन करती है, जो सावधानी से चलती है। देखो, हमें हमारे यज्ञ से बहुत सारी डायरेक्शंस मिलती हैं, और अगर हम उन्हें निरसंकल्प होकर अडॉप्ट कर लेते हैं और वैसा ही जीवन जीते हैं तो माना भगवान की नजर हमारे पर रहती है। और अगर हम कुछ ऐसा कर देते हैं विपरीत डायरेक्शन से तो भगवान की नजर हम पर नहीं रहती है, तो वहीं पर फंसने का कार्य होता है। वरना तो अगर घर से बाहर निकलें तो श्रीमत फरमान निकले, डायरेक्शन लेके निकलें। और जब डायरेक्शन लेके निकलेंगे तो छत्र छाया आपके सिर पर होगी, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर डायरेक्शंस नहीं लेते और श्रीमत का पालन नहीं करते और बस कुछ भी सोचते, कुछ भी करते हैं, तो छत्र छाया सिर पर नहीं होती है। इसीलिए हमेशा श्रीमत को नंबर 1 दर्जा देना चाहिए कि उसके आधार पर ही मुझे चलना है। बिना श्रीमत के मैं दूसरा कदम नहीं उठा सकता। लेकिन अभी हमारे लिए बहुत बहुत सेफ्टी से चलना ज्यादा जरूरी है। तो ये डायरेक्शंस हैं, इसका पालन जो करेगा वही दिल पर चढ़ेगा। ओके, ओम शांति।